बुलेटिन में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। जीसी यूनिवर्सिटी के 700 मुलाजमीन नॉन फाइलर्स निकले। रजिस्ट्रार, डीन्स और शोबेजात के चेयरपर्सन का नाम भी नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नॉन फाइलर्स मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जीसी यूनिवर्सिटी के 700 मुलाजमीन नॉन फाइलर्स निकले। रजिस्ट्रार, डीन्स और शोबेजात के चेयरपर्सन का नाम भी नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल है। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, क्या तफसीलात हैं? और बिल्कुल देखा जाए तो जीसी यूनिवर्सिटी के जो 700 मुलाजमीन हैं उनमें बड़े बड़े उनके अफसरान भी शामिल हैं जो कि नॉन फाइलर निकले हैं, जिन्होंने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई। उनमें रजिस्ट्रार गुलाम गोस है। इसके अलावा उनके फैकल्टी के जो डीन्स हैं उनमें डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेस डॉक्टर मोहम्मद जुबैर है। इसके अलावा डॉक्टर हुमायूं अब्बास है, डीन ओरिएंटल लर्निंग एंड इस्लामिक स्टडीज है। उसके अलावा डॉक्टर हजूर मोहम्मद साबर डीन मैनेजमेंट साइंसेज है, डीन सोशल साइंसेज है। उनके अलावा चेयरमैन भी है मुतअद्दिद जो कि अपने शोबाजात के हैं, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवाई और वो FBI ने उनको 700 की लिस्ट में शामिल किया जो कि नॉन फाइलर्स की लिस्ट है। और ये लिस्ट अभी FBI ने मुरतब की है उन सरकारी महकमों की जिनके मुलाजमीन ने पिछले कई सालों से अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई। अभी तक नॉन फाइलर्स हैं जिन्होंने अपना NTN नंबर तक नहीं लिया और FBI का कहना है कि नहीं, इस बार पनिश भी किया जाएगा। इनके लिए लाजमी होगा ये अपने पिछले 10 सालों की रिटर्न जमा करवाएं। 10 सालों में इनकी कितनी पे रही है ये सारा कुछ ये जमा करवाएं और इन्हें जुर्माना भी आयद किया जाएगा कि इन्होंने क्यों इतने सालों की अपनी रिटर्न रोके रखी। और ये FBI इस बार बड़े पैमाने पर काम कर रही है क्योंकि ये इंकशाफ हुआ था कि सरकारी महकमों के मुलाजमीन जो कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं लेकिन वो फाइलर नहीं है FBI के दफातर में, वो फाइलर नहीं है। हालांकि उनका कानून के मुताबिक फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इनके नाम नोटिस भेजे गए हैं। उन्हें कहा गया है कि जल्द अज जल्द अपनी जो फाइलर बने NTN नंबर लें, अपनी रिटर्न फाइल करें। और अब इन्हें साथ में जुर्माने भी लगाए गए हैं और पिछले 10 साल की इनकी रिटर्न भी मांगी गई हैं। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जीसी यूनिवर्सिटी के 700 मुलाजमीन नॉन फाइलर्स निकले हैं। रजिस्ट्रार, डीन्स और शोबेजात के चेयरपर्सन का नाम भी नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नॉन फाइलर्स मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे थे, जीसी यूनिवर्सिटी के 700 मुलाजमीन नॉन फाइलर्स निकले। रजिस्ट्रार, डीन्स और शोबेजात के चेयरपर्सन का नाम भी नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नॉन फाइलर्स मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार, डीन्स और शोबेजात के चेयरपर्सन का नाम भी नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नॉन फाइलर्स मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस यूनिवर्सिटी के 700 मुलाजमीन नॉन फाइलर्स निकले हैं, रजिस्ट्रार, डीन्स और शोबेजात के चेयरपर्सन का नाम भी नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नॉन फाइलर्स मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आपकी को ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद इलाकाई बेंचेस बनाने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। वकला का मुतालिबा गुज़िश्ता रोज होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में मुस्तरद किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद इलाकाई बेंचेस बनाने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। वकला का मुतालिबा गुज़िश्ता रोज होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में मुस्तरद कर दिया गया है। एक बार फिर आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद इलाकाई बेंचेस बनाने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। वकला का मुतालिबा गुज़िश्ता रोज होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में मुस्तरद किया गया। इसी पर बात करते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा वकला का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार के वकला हैं, अरसा 10-12 साल से फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। जो ताहाल इनका जो मुतालबा है वो मंजूर नहीं हो सका। इस पर वकला की जानिब से अरसा दराज से वकला अदालतों का बाइकाट का सिलसिला भी जारी है और इस सिलसिले में जो वकला बिरादरी ने अपना हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मुतालबा मनवाने के लिए मुसलसल 4 माह तक जो है अदालतों का बाइकाट किए रखा। रोजमर्रा की बुनियाद पर अदालतों के बाहर टेंट लगाकर, खैमे लगाकर जो वकला बिरादरी थे वो यहाँ पर बैठे रहते थे और सिलसिले में उन्होंने मुकम्मल अदालतों का बाइकाट का ऐलान किया हुआ था, जिसकी जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद बार जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के क़याम के लिए हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए मुतअद्दिद बार इजलास भी हुए। मगर इस सिलसिले में 15 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार के बेंच के क़याम के वाले से यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच के क़याम को मुमकिन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस सिलसिले में 15 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा एक इजलास हुआ था जिसमें पंजाब भर के
जो डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया जिनकी जानिब से मुतालबात है कि इन शहरों में हाई कोर्ट बेंच बनना चाहिए, तो इस सिलसिले में फैसलाबाद का भी जो था हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मुतालबा वो भी सिलसिले में जारी था। मगर आज ऐलान होने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट बार की इंतजामिया वो सिर जोड़कर बैठ गई है और अपना जो लाएअमल है वो तश्कील दे रही है कि अब उनका क्या अगला लाएअमल होगा। इसका इजलास इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार की इंतजामिया की जानिब से एग्जेक्टिव मेंबरान का जारी है और सीनियर जो वकला है वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस वाले से डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं, उनका ये कहना है कि जल्द ही इनकी जानिब से जो ऐलान है लाएअमल है अदालत के हवाले से हाई कोर्ट बेंच के क़याम का जो मुतालबा अभी तक ताहाल मंजूर नहीं हो सका है, इस सिलसिले में उनका जल्द ही जो लाएअमल होगा अगला वो ऐलान कर दिया जाएगा। जी अज़रदार, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद इलाकाई बेंचेस बनाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वकला का मुतालबा गुज़श्ता रोज होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के वकला सरापा एहतजाज हैं। अब आपको बताएं कि डेंगू से बचाव के लिए डीसीओ ऑफिस झंग में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें डीसीओ झंग ने तमाम महकमों के अफसरान को हिदायत की कि फौरी तौर पर अपने इर्द गिर्द खड़े बारिश के पानी की निकासी के लिए इंतजामात करें, जबकि 23 जुलाई को डेंगू डे के हवाले से इंतजामात भी मुकम्मल कर लें। इसी पर बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, इजलास की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का जो है वो आगाज़ हो गया है। बारिश के पानी में जो है वो डेंगू के परवान चढ़ने का भी जो खदशा पैदा हो गया है। डेंगू के हवाले से आज डीसीओ ऑफिस झंग में जो है मीटिंग का इनेकाद भी किया गया, जिसकी सदारत जो है वो डीसीओ झंग गाजी अमानुल्लाह खान ने की, जबकि इस मौके पर एडीओ हेल्थ डॉक्टर जफर खान बलोच, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब बूटर, एडीओ सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल और एडीओ एजुकेशन नसीम जाहिद समेत दीगर तमाम महकमों के जो है अफसरान मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर डीसीओ झंग गाजी अमानुल्लाह खान ने तमाम महकमों के अफसरान को हदायत की कि वो अपने अपने दफातर और इर्द गिर्द जितने भी जगह हैं वहाँ पर खड़े पानी को जो है उसकी निकासी के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करें। खास तौर पर उन्होंने एडीओ एजुकेशन नसीम जाहिद को हदायत की कि वो तमाम तर स्कूल ऐसे स्कूल जहाँ पर जो है बारिश का पानी जमा हो गया है वहाँ पर उसकी निकासी के लिए टीएमए की जो अमला है उसकी खिदमात लें और फौरी तौर पर उसकी निकासी का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि इस खड़े पानी को खुश करने के लिए मिट्टी और रेत जो है उसको भी डाला जाए ताकि जो है वो डेंगू जो है वो परवान ना चढ़ सके। और इनके साथ मौके पर ये भी बताया गया कि 23 जुलाई जो है वो डेंगू के हवाले से एक दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर जो है तमाम महकमों के अफसरान को हदायत की गई है कि वो इस दिन अपने अपने तौर पर तमाम दफातर में जो है मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद करें, ताकि महकमा माहौलियात समेत दीगर जो और मुतलका इदारे हैं उनको हिदायत की है कि इस खास दिन में जो है वो रीले भी निकाली जाए और आवाम में जो है वो डेंगू के हवाले से जो है वो शऊर जो है बेदार किया जाए। जबकि इस मौके पर यह भी बताया गया कि शहर भर के तमाम अहम मुकामात पर जो है वो डेंगू के हवाले से जो है बड़े बड़े फ्लैक्स भी लगाए जाएंगे ताकि आवाम में जो है वो शऊर पैदा हो सके डेंगू के हवाले से। इस मौके पर डीसीओ जो है गाजी अमानुल्लाह ने इस मौके पर तमाम अफसरान को सख्ती से हदायत की है कि किसी भी जगह पर जो है वो खड़े पानी की शिकायत मिली तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी मुबशर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर फैसलाबाद के इलाके शमसाबाद में खड़ा सीवरेज का पानी गुज़श्ता रात बारिश की वजह से इलाका मकीनों के लिए मजीद मसाइल का सबब बनने लगा है। मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है मुकीत मलिक से। जी मुकीत, बताइएगा क्या मुश्किलात है वहाँ के रिहायशियों को? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाके शमसाबाद में, जहाँ पर गुज़श्ता रात होने वाली बारिश और सीवरेज का गंदा पानी जो यहाँ पर पहले से ही खड़ा रहता है, जब वो आपस में मिले तो वो लोगों के लिए वबाले जान बन गया और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हत्ता कि लोग जो हैं मसाजिद में नमाज अदा करने के लिए भी जो है उन्हें इस हवाले से भी परेशानी का सामना करना पड़ा कि जब वो मसाजिद जाते हैं तो उनके कपड़े जो हैं इस सीवरेज के गंदे पानी की वजह से जो है ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी मानसून का जो है वो सीज़न है तो और मज़ीद बारिशें भी मुतवक्के हैं और आने वाले 2 रोज़ में मज़ीद बारिशें भी होंगी, जिसकी वजह से ये इलाका जो है मज़ीद मसाइलिस्तान बन जाएगा। इस हवाले से यहाँ पर मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं जो कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको क्या मसाइल हैं। जी बताइएगा, आपको इस सीवरेज के हवाले से क्या क्या जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर यहाँ पे ना रोज़ों से पहले से पानी खड़ा हुआ है सीवरेज का, लेकिन कोई भी हमारा कैंडिडेट, कोई भी किसी किस्म का भी, कोई छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कोई भी आज तक हमारा पता करने के लिए नहीं आया। लेकिन वोट लेने के लिए जब वोटों की बारी आती है तो कहते हैं जी हाँ हम आपके काम करवाएंगे, आपकी सड़कें बनवाएंगे, आपके सीवरेज करवाएंगे, सारा कुछ कहते हैं। हमारा कब्रिस्तान है उसमें भी पानी इसी तरह खड़ा हुआ है, गोडे गोडे पानी उत्थे भी खड़ा हुआ है, इत्थे भी गोडे गोडे पानी खड़ा हुआ है। अगर कोई जनाजा लंघना हो या नमाज पढ़ने वास्ते किसी ने गुजरना हो, नमाजी बेचारे नूं अलहदा सूट लैके मस्जिद आना पैंदा वा कि उत्थे नमाज पढ़ के बदल के फिर आना पैंदा वा। लिहाजा कोई कैंडिडेट नहीं साडा इत्थे वड़दा। जे किसी को चल जाए कोई MP है, MNA है या कोई नाज़म है, लेकिन जिहदे को चल जाए वो यही कहता वा जी सानू हाले तक ग्रांट नहीं आई, सानू हाले तक कोई अहदा नहीं मिलिया, लेकिन किसी किस्म का कोई भी काम नहीं।
जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का यहाँ पर वाज़े तौर पर कहना है कि यहाँ पर इवन के जो सिर्फ जो है यहाँ पर नमाजी ही नहीं, अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर अगर कोई फौत हो जाए और उसका नमाज जनाजा ले जाना हो तो वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार होता है। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि अगर कांधों पर जनाजा हो और हाथों में जूता हो तो वो क्या मंजर पेश करेगा। ये इस हवाले से बहुत परेशान है और ये कहते हैं कि हमने हुकाम से बात करने की कोशिश की। मैं वाज़े करता चलूँ कि ये NA 83 का इलाका है, मियाँ अब्दुल मनान MNA है यहाँ पर, उनका इलाका है। तो इलाका मकीनों का कहना है कि हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा यहाँ पर और भी मेरे साथ जो हैं इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको मज़ीद क्या मुश्किलात हैं। जी बताइएगा, आपको क्या मुश्किलात हैं? सर सलाम सर, ये मुश्किल है कि बारिश थोड़ी सी हुई है, इतना पानी इकट्ठा हो गया है कि यहाँ जब कोई जनाजा आता है तो वो हाथों में जूते होते हैं, कंधों में जनाजा होता है। ये कोई गवर्नमेंट अच्छी तो नहीं है ना, कब्रिस्तान के आगे भी पानी खड़ा है, जहाँ भी चले जाएँ पानी है। बारिश इतनी होती और पानी इतना जमा हो जाता है। ज़्यादातर पानी जो है गंदा पानी है गटर पाइपलाइन का। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे मोहल्ले का कुछ करें, तो जनाजे का कुछ कर। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और इन्होंने हुकूमत से अपील भी की है कि यहाँ पर मसाइल को हल किया जाए ताकि ये लोग जो हैं आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। आखिर इन्होंने भी वोट दिया है और ये भी वोटर्स हैं, इनका भी जो है वो जीने का पूरा हक है। लेकिन मैं एक बात और वाज़े करता चलूँ कि वासा की जानिब से ये कहा गया है कि हमारा ये जो इलाका है ये हमारे अंडर नहीं आता, जिसकी वजह से हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पर वासा ज़िम्मेदार नहीं है, मियाँ अब्दुल मनान साहब से अगर ये वो यहाँ पर नहीं इनकी सुनवाई कर सकते इन लोगों की, तो फिर यहाँ पर ज़िम्मेदार कौन है? जी मुकीत मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब एक बार फिर आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद इलाकाई बेंचेस बनाने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। वकला का मुतालिबा गुज़श्ता रोज होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में मुस्तरद किया गया। इसी पर बात करते हैं सदार हुसैन से जो मौजूद है इस वक्त फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में। जी सदार, बताइएगा अब वकला का अगला लायहा अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट बार के वकला हैं वो अरसा दराज से फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं और ये इनका जो मुतालबा है ये तकरीबन 10 से 12 साल पुराना है, जो ताहाल अभी तक मंजूर नहीं हो सका। इस सिलसिले में वकला ने अपने जो मुतालबा मंजूर करवाने के लिए फैसलाबाद के सेशन कोर्ट के बाहर खैमे भी लगाए रखे, टेंट भी लगाए रखे और वहाँ पर भी कई माह तक उनकी जो एहतजाज थी उसका सिलसिला जारी रखा, मगर हाई कोर्ट की जानिब से जो उनका मुतालबा था वो मंजूर नहीं हो सका। कई बार मुतअद्दिद बार लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में इजलास भी हुए, मगर इस बार भी 15 जुलाई को होने वाले इजलास में फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम का जो मुतालबा है वो मुस्तरद कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद इस वक्त फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार कमेटी रूम में जो सीनियर वकला हैं वो जमा होना शुरू हो गया। इस वक्त हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं चौधरी कासिम नज़ीर साई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे जानते हैं कि उनका अगला लायहा अमल क्या होगा। जी सर, बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम का जो फैसला है वो मुस्तरद हो चुका है, अब आपका क्या लायहा अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये हाई कोर्ट का और चीफ जस्टिस का और फुल कोर्ट रेफरेंस का जो फैसला है इंतहाई नामुनासिब है और सारे ज़मीनी हक़ाइक़ से यकसर जो है उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया है और इसमें 2.5 करोड़ 2 करोड़ आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ को और उनके इंसाफ के हसूल के लिए बेंच को जो नज़रअंदाज करना है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब है। अब हमने जो एग्जेक्टिव का इजलास जो है सर अभी बुलाया है उस पर जो है वो डिवीज़न की लेवल पे, लोकल लेवल पे अपना जनरल हाउस और उसके बाद जो है तहसील बार, वो सारे लोगों को, ताजर बरादरी को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यार्न मार्केट को और मेडिकल एसोसिएशन को, सारे लोगों को ऑन बोर्ड करेंगे। अपने इस मुतालबे से हम ना पीछे हटेंगे, इस तहरीक को मज़ीद बेहतर, मज़ीद मौसर और इस तहरीक को बामे अरूज पे पहुँचा के रहेंगे, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन, किसी किस्म की कोई बुनियादी जो हक़ाइक़ थे, ना हमें स्टेक होल्डर को या उहदेदारों को बुलाया गया, ना हमें सुना गया और ना ही इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा लॉजिक पेश किया गया, कोई ऐसी इसमें कोई प्ली हो जिसमें ये कहा जा सके कि जिसमें कोई कानून आड़े आता है, इसमें कोई फाइनेंस का कोई मैटर है। मुझे सारी की सारी चीज़ें इंसाफ चूँकि बुनियादी रियासत की और रियासत ख़ास तौर पर इस्लामी फलाई रियासत की तरजीह होनी चाहिए और 1973 के आइन के मुताबिक जो है कि इंसाफ सस्ता और दहलीज पे देंगे, ये उसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो नफ़ी कर रहे हैं। तो हम इस तहरीक को मुकम्मल तौर पे अब ना इस पे किसी किस्म की हम जो है वो ना कोई दबाव देखेंगे, ना कोई साजिश देखेंगे,
ना किसी को कंसिडर करेंगे। हम इस मुतालबे में ताजर भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, हारी भी है, डॉक्टर भी है, ये हर इंसान का, हर तबके का, ज़िंदगी के हर शोबे से बिलोंग करने वालों का ये बुनियादी हक है। ये कब तक इनकार करेंगे? बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, सर भी बहुत हैं, बाजू भी बहुत हैं, अब डेरे मंजिल पे ही जाके डाले जाएंगे। ये हम इसको जो है सही मानों में पूरे शहर को ऑन बोर्ड करेंगे, पूरे शहर की सिविल सोसाइटी को, उससे मुतल्लिका कंसर्न जो इसमें तंजीमें हैं उनको शामिल करेंगे और पूरे शहर में और पूरे डिवीज़न में जो है इस तहरीक को अच्छे तरीके से बताएंगे और इनको एहसास होगा और इनको बेंच देना इनके लिए मजबूरी बन जाएगा। और ये मेरा वादा है अपने वकला भाइयों से, फैसलाबाद शहर से, फैसलाबाद डिवीज़न के लोगों से कि हम इस मामले को अब ना लाइट लेंगे, ना हमें ये लाइट समझे और ना ये मामला आम है जिस तरह इन्होंने हमें नज़रअंदाज किया। जी, आपने जो सदर हैं उनकी तो गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि जब तक फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम को वो मुमकिन नहीं बना लेते तब तक जो उनका एहतजाज का सिलसिला है वो वसी तरह कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप बताइएगा ज़रा, हनीफ खान साहब आपका क्या कहना है इस हवाले से? क्योंकि इस सिलसिले में जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है ये 1982 से ये जारी है तहरीक हमारी जो हाई कोर्ट बेंच के लिए है। तो अभी हमारा कैबिनेट का इजलास हो रहा है, इस सिलसिले में हमने पूरे डिवीज़न से जो है वो तमाम सदूर और सेक्रेटरियों को दावत दे दी है और ताजर बरादरी को भी बुला लिया है। इस सिलसिले में हम इंशाअल्लाह मुश्तरका जो है अपने लाहे अमल इख्तियार करेंगे। ये हमारा बेसिक राइट है जिससे हमें महरूम अभी तक किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मेंबर पंजाब बार कौंसिल अकरम खाक साहब भी मौजूद हैं, हमसे भी जानते हैं। जी आप क्या कहेंगे कि हाई कोर्ट की जानिब से फैसलाबाद में जो हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मुतालबा था उसे मुस्तरद कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जो अपनी ओपिनियन है उसमें यह है कि गवर्नमेंट की बदनीयती इसमें पहले ही शामिल थी और उन्होंने अपनी बदनीयती के तौर पे वही जो है ना हमारे ऊपर सिक्का आजमाते हुए उन्होंने जुडिशरी के कांधों पे रखा है और जुडिशरी को उन्होंने आगे लाकर जुडिशरी से फैसला कराया कि ताकि जब हम गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो ये कहेंगे कि आपकी जुडिशरी ने ये फैसला किया। हालांकि ये फैसला जुडिशरी को करना नहीं चाहिए था, गवर्नमेंट ने बेंच देना है, सीधा बेंच कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बेंच जो है उन्होंने सिर्फ गवर्नर को लिखना है, कैबिनेट ने समरी देनी है, गवर्नर के पास जानी है, कंसल्टेशन करनी है विद द कंसर्न ऑफ द चीफ जस्टिस और उनकी कंसल्टेशन लेने की जरूरत अगर वो दे दें तो तब भी ठीक है, अगर ना दे तो तब भी बेंच बन सकता है। इससे पहले मुल्तान में जब बेंच बना था तो सिर्फ रात को गवर्नर जिलानी ने यह कहा था कि सुबह 2 जजेस ने वहां पे काम करना। शेख सरवर हमारे फैसलाबाद के वहाँ पे एडिशनल जज थे जिनको एडिशनल रजिस्ट्रार लगाया दिया गया था, उन्होंने कहा था कि आप सुबह वहाँ पे एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, सुबह 2 को काम करेंगे। जब पिंडी बेंच की बारी आई तो रात को उन्होंने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि सुबह वहाँ पर जाकर 2 जज काम करेंगे। उन्होंने कहा वो कैसे करेंगे? उन्होंने कहा अगर हम जाकर डिवीजन को हम अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं तो आपके 2 जज वहाँ पर जाकर क्यों नहीं काम कर सकते? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस फैसले में गवर्नमेंट की बदनीति भी शामिल है और गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर ये बाकायदा हाई कोर्ट के कोर्ट में बाल डालकर अपने आप को मुबर्रा करने की कोशिश की है और जो ये विजन उन्होंने दिया है, हाई कोर्ट ने दिया है, उसको जैसे मैं प्रेसिडेंट की बाकी सारी बातों की तईद करता हूँ, उन्होंने अपने विजन को या लोगों की सहूलतों को या इस बात को कि कानून और इंसाफ जो है वो पब्लिक को दहलीज पे देना चाहिए, उसने इस बात को नज़रअंदाज किया फैसले को। फैसला जो है वो उन्होंने आदमियों की ज़रूरत को या बेंचेस की जहाँ पर ज़रूरत थी उस बात को उन्होंने इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। हम उस फैसले के अगेंस्ट इंशाअल्लाह ताला जो भी है व्हाट्सएवर आगे प्रेसिडेंट के, क्योंकि हमारी डिवीजन के प्रेसिडेंट हमारी बार के प्रेसिडेंट हैं पूरी डिवीजन का, जैसे उन्होंने कहा कि हमने सदूर को, सेक्रेटरी को कॉल करना है, कॉल करने के बाद कल साबिक सदूर को भी मदऊ किया है और हम तमाम लोगों को अपनी पूरी कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करने के बाद उसके बाद जो भी इकदाम करेंगे इंशाअल्लाह कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा। अपना हक है, हम अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम हमने करना नहीं है, लेकिन 100% हम इस कानून को एक्टिवेट करके कानून के अंदर रहते हुए अपने बेंच को लेने के लिए इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ जी बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। हाई कोर्ट बेंच का मुतालबा जो हमारी फैसलाबाद की 1.5 करोड़ अवाम है उनका बिल्कुल आइनी और कानूनी मुतालबा है,
جس کو بلا وجہ جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے، اس کو سیاسی سازشوں کی نظر کر رہے ہیں۔ ہم اپنے صدر صاحب کے جو ہے ساتھ اس تحریک کو گرنے نہیں دیں گے، بلکہ اب اس کو ہمیں اس مطالبے کو منوانے کے لیے جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے۔ ہم کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک ہمارا جائز مطالبہ ہے، اور جائز مطالبہ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ محض ہائی کورٹ اور ہماری حکومت جو ہے محض ہم کو اس ہمارے حق سے محروم رکھنے کے لیے کہ فیصل آباد کی عوام کا یہ جو حق ہے ان کو نہ دیا جائے، یہ سازشیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، جب ہم ان سازشوں کا بھی مقابلہ کریں گے اور اپنا یہ آئینی اور قانونی حق لے کے رہیں گے۔ جی بالکل، اس پر ہمارے ساتھ ایک خاتون وکیل بھی موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں لائبریری کی، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی آپ بتائیے گا، آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہائی کورٹ نے جو ہمارا مطالبہ مسترد کیا ہے، ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ ہم اس کے خلاف ہم سے جو بن پڑا ہم وہ کریں گے اور ہائی کورٹ بینچ لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو کمیٹی روم ہے یہاں پر جو وکلا ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں جو ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ریجن بھر کے جو سینئر وکلا ہیں اور عہدیداران ہیں انہیں کال کرنی شروع کر دیا ہے، اور تمام یہاں پر یکجا ہو کر ایک لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، جس کے بعد ان کا جو اگلا لائحہ عمل کا اعلان ہوگا وہ جلد آج کر دیا جائے گا۔ جی عزادار حسین، بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مزید علاقائی بینچز بنانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ وکلا کا مطالبہ گزشتہ روز ہونے والے فل کورٹ ریفرنس سے مسترد کیا گیا۔ وکلا کا کہنا ہے کہ اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جلد ہی اگلے لائحہ عمل۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے مزید علاقائی بینچز بنانے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ فیصل آباد کے وکلا کا دیرینہ مطالبہ نہ مانا گیا۔ چیف جسٹس کے زیر صدارت منعقدہ فل کورٹ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مزید علاقائی بینچز نہیں بنائے جائیں گے۔ وکلا کا مطالبہ گزشتہ روز ہونے والے فل کورٹ ریفرنس میں مسترد کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں عزادار حسین سے جو اس وقت موجود ہے ڈسٹرکٹ بار میں۔ جی عزادار، بتائیے گا کہ کئی عرصے سے وکلا کا احتجاج جاری تھا اور اب علاقائی بینچز بنانے کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے، اب ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی بالکل، فیصل آباد جیسا کہ پاکستان کا تیسرا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہاں پر 110 ججز روزمرہ کی بنیاد پر کیسوں کی سماعت کر رہے ہیں، اور 10 سے 12,000 روزانہ کی بنیاد پر جو شہری ہیں وہ اصول انصاف کے لیے فیصل آباد کی سول اور سیشن عدالتوں کا رجوع کر رہے ہیں۔ مگر فیصل آباد کے جو ڈسٹرکٹ بار کے وکلا ہیں وہ ان کا ایک دیرینہ مطالبہ جو عرصہ 10-12 سال سے چلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیصل آباد میں جو پاکستان کا تیسرا بڑا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ جو ریونیو ہے وہ بھی فیصل آباد کی جانب سے پاکستان کو مہیا کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کو ممکن نہیں بنایا جا رہا، جس کی وجہ سے جو ڈسٹرکٹ بار کے فیصل آباد کے وکلا ہے وہ عرصہ دراز سے ہڑتال پر ہیں۔ اور اس سلسلے میں گزشتہ سال جو ڈسٹرکٹ بار کے وکلا تھے انہوں نے گزشتہ 4 ماہ بھی لگاتار جو وکلا کی جانب سے عدالتوں کا ہڑتال کا اعلان کیا جاتا ہے اور مکمل عدالتی ہڑتال کا سلسلہ جو جاری رہا، اور سیشن کورٹ کے باہر ہی خیمے لگا کر جو وکلا تھے وہ صبح یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور شام کو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کو ممکن نہیں بنا لیتے تب تک جو ان کا عدالتی ہڑتال کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ اور گزشتہ جو اور آئے روز جو ہائی کورٹ کی جانب سے فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے متعدد بار اجلاس بھی ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں گزشتہ روز 15 جولائی کو ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اجلاس کیا گیا جس میں پنجاب بھر کے جو ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے مطالبات کیے جا رہے تھے کہ یہاں پر ہائی کورٹ بینچ کے قیام کو ممکن بنایا جائے، جس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور اس میں فیصل آباد جو کہ پاکستان اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اس کا بھی مطالبہ شامل تھا کہ یہاں پر بھی ہائی کورٹ بینچ کے قیام کو ممکن بنایا جائے، جس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصل آباد کے جو ڈسٹرکٹ بار کے وکلا ہیں ان کے جو فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اس وقت فیصل آباد کے جو ڈسٹرکٹ بار کے وکلا ہیں وہ ڈسٹرکٹ بار کے کمیٹی روم میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہاں پر اب سے تھوڑی دیر بعد ایک اجلاس منعقد ہوگا جس میں فیصل آباد کے سینئر وکلا اور ریجن فیصل آباد کے جو سینئر وکلا ہیں اور عہدیداران ہیں، جنرل سیکرٹری، صدر، نائب صدر، وہ یہاں پر جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ان کا اگلا لائحہ عمل ہے اس کا اعلان ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ڈسٹرکٹ بار کے صدر چودھری کیسر نذیر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی چودھری کیسر نذیر صاحب، بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے جو آپ کا فیصلہ تھا وہ مسترد کر دیا گیا، جو آپ کا مطالبہ تھا ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا فیصل آباد میں اسے مسترد کر دیا گیا، آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی کورٹ کے فل ریفرنس کا جو فیصلہ ہے، جنہوں نے ہمیں یکسر طور پہ ہمارے اس مطالبے کو، ہمارے اس آئینی ضرورت کو اور لوگوں کی جو سفرنگز ہیں 2 کروڑ سے زائد فیصل آباد ڈویژن کے لوگوں کو، انہوں نے کیا کرائٹیریا ہے، ان کے نزدیک انصاف کی کیا حیثیت ہے، اور انصاف جو ہے وہ باتوں سے نہیں عمل سے ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو، سائلوں کو کورٹس جو ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ چونکہ ہائی کورٹ ایپلیٹ فورم ہے، 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سائلین صبح جاتے ہیں،
एक्स्ट्रा फीसें, एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो पे करते हैं, लेकिन उनको इंसाफ की फरामी में, इंसाफ की डिलीवरी में ना स्मूथली वो चीज़ें मिलती हैं, ना उसको जो है वो आसानी से। और दूसरा, इनके अपने मेमोरेंडम में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामी फलाई रियासत का जो बुनियादी ऑब्जेक्ट है और 1973 का जो कंसेंसस से कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि इंसाफ जो है वो इंसाफ लोगों के दहलीज़ों पे और सस्ता हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमने वकला ने मांगा क्या है? इंसाफ, और इंसाफ के हसूल के लिए हाई कोर्ट इसमें किस किस्म की क्या पाबंदी है, क्या रुकावट है, क्या इसमें मजबूरी है, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की और हुकूमत पाकिस्तान की लेके रहेंगे हाई कोर्ट बेंच है हक हमारा, हाई कोर्ट बेंच लेके रहेंगे, है हक हमारा, हाई कोर्ट बेंच लेके रहेंगे, हाई कोर्ट बेंच। और इसमें जो है हुकूमत पंजाब की मुकम्मल तौर पे जो है ये बेहिसी है, ये अवाम को डिलीवर करने में, अदरवाइज बाकी ज़िंदगी के शोबों में जैसे महंगाई है, जैसे लोड शेडिंग है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, किसी किस्म का गवर्नमेंट का कोई एजेंडा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो 3 दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक ने कंसिडर किया है वो है सेहत, तलीम और इंसाफ। ये तीनों शोबे हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में और हमारे हुक्मरानों के एजेंडे में और उनके ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं है। तो इसलिए हम जो है इसका इजलास आज बुला रहे हैं और इसमें डिवीज़न के लेवल पे, लोकल लेवल पे, तहसील लेवल पे, ताजर को और इसमें डॉक्टर एसोसिएशन को, यार मार्केट को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, दुकानदार को, सारे लोगों को ऑन बोर्ड करके पूरे शहर का ये मसला है, ये वकील का मसला नहीं है। हम सारे वकील इस इशू से अरसा दराज से मुतफिक भी हैं, कोशा भी हैं और इस तहरीक को अब मुकम्मल तौर पे मुस्बत तरीके से इसमें तेज़ी भी लाएंगे, इसमें असर भी डालेंगे और अपनी जान का नजराना, अपनी वकालत का कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम किसी भी कुर्बानी से ना दरेक करेंगे, ना किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे, ना किसी के से खौफजदा होंगे, ना हमें ना कोई डरा सकता है और ना जो है हमें इसमें आईनी हक से कोई महरूम कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ इसका जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, हम सब जानते हैं जी। आप बताइएगा कि क्या कहेंगे कि हाई कोर्ट की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसलाबाद में हाई कोर्ट के बेंच के काम का जो मुतालबा था वो मुस्तरद कर दिया गया। जी, ये तो हमें बड़े अफसोस हुआ कि ये एक बुनियादी राइट था और पूरे जस्टिस साहबान ने जो मिलकर जो फैसला किया है, ये फैसलाबाद डिवीज़न को जो एक बेसिक राइट है, जो हमें कानून ने राइट दिया है, जो ऑलरेडी पंजाब में ऑलरेडी जो बेंचेस की तश्कील है, मुल्तान बेंच है, बहावलपुर बेंच है, इधर रावलपिंडी बेंच है, इस्लामाबाद में है। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उनका क्या क्राइटेरिया है, आबादी के लिहाज से, केसेस के हिसाब से, एडवोकेट्स की तादाद के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, जो भी चीज़ देख ली जाए, किसी भी हिसाब से फैसलाबाद डिवीज़न जो है ये क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। हमें नहीं समझ भी उन्होंने किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रख के जो फैसला किया है। तो बाकी हमने कैबिनेट का इजलास भी तलब कर लिया है, पूरे डिवीज़न से सदूर और सेक्रेटरी को भी हम मीटिंग कर रहे हैं। बाकी जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह हमारी कैबिनेट और कैसर नज़ीर साई साहब, अकरम खाकसार साहब और हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे मिल के हम अपनी जो आइंदा लाहे अमल तैयार करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त एग्जीक्यूटिव मेंबरान में एक खातून भी शामिल है, उनसे भी जानते हैं। जी आप बताइएगा, आपका इस वाले से क्या कहना है? लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के काम का जो फैसला सो मुस्तरद करते हैं। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये सरीहन जुल्म का फैसला है। पूरी दुनिया में जहाँ पर भी फैसले होते हैं वहाँ पे वजूहात बताई जाती हैं, यहाँ पे कोई भी वजूहात बताई नहीं गई हैं। और इस सिलसिले में मैं हजरत अली करमल्लाह वजह का एक कॉल कोट करना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने कहा था कुफर की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, और अब ऐसा ही होगा कि जुल्म की हुकूमत नहीं चलेगी। हाँ जी बिल्कुल, आपने खातून की तो गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमारे साथ जो पंजाब बार कौंसिल के मेंबर हैं चौधरी अकरम खाकसार, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, आप पंजाब बार कौंसिल के मेंबर भी हैं, फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मुतालबा भी काफ़ी पुराना है, क्या इक़दाम करेंगे एज ए मेंबर पंजाब बार मेंबर कौंसिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारी बार के प्रेसिडेंट कैसर नज़ीर साई साहब हैं, हमारी एग्जेक्टिव हज़रत हनीफ खान साहब हैं, सैयद अमजद अली शाह साहब हैं, इधर सारी जो एग्जेक्टिव है, मैं बतौर मेंबर बार काउंसिल इनकी सारे मौक़िफ़ की और जो इनका कानूनी और रसूली मौक़िफ़ है उसकी तायद करता हूँ।
और दूसरी बात यह है कि कैसर नज़ीर सही साहब ने अभी मुझे आने से पहले बताया था कि हमने पूरी डिवीजन के 7 मेंबर बार काउंसिल हैं जिनको कल के लिए बाकायदा तौर पे मदऊ कर लिया है इधर, और सारे मेंबर बार काउंसिल आएंगे। चूँकि बार काउंसिल ने यूनानिमसली ऑलरेडी 2 टाइम नहीं बल्कि थ्राइस ए टाइम बल्कि 4 टाइम मेंबर पंजाब बार काउंसिल ने हाई कोर्ट बेंच के मुतालबे को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनानिमसली कैरी कर दिया था कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट का बेंच का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए, और फैसलाबाद में हाई कोर्ट के बेंच के ये लोगों की ज़रूरत है और ये तकाजा है, कानून और इंसाफ है, आइन का हिस्सा है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आइन में ये कतई तौर पे नहीं है। मुझे इसमें गवर्नमेंट के मैलस भी नज़र आता है, बदनीयती भी उनकी नज़र आती है, इसलिए कि गवर्नमेंट ने ये हाई कोर्ट की कोर्ट में ये बाल डालकर ये डिसीजन हमारे मौक़िफ़ को हमारे मुतालबे को मुस्तरद करने के लिए उनसे ये फैसला करवाया गया। जबकि मैंने कहता हूँ कि कानून जो 1973 का आइन है, जैसे कैसर नज़ीर साहब ने कहा है कि बाकायदा तौर पे उसमें जो आर्टिकल मौजूद है उसमें सिर्फ ये है कि कैबिनेट ने एडवाइस करनी है और गवर्नर को भेजनी है कंसल्टेशन विद द कंसर्न चीफ जस्टिस। दिस इज द लॉ, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस पे अगर वो ना भी दे, चीफ जस्टिस उस पे इनकार भी कर दे, तो तब भी वो बेंच बन सकता है, तब भी वो बेंच दिया जा सकता है। और जैसे इस्लामाबाद, लाहौर ने इनकार किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने फेडरल बेंच दे दिया। अब गवर्नमेंट ने जब बनाना चाहा है, देखें जो बहावलपुर में डिवीजन बेंच बना था हाई कोर्ट का बेंच, वो प्री पार्टीशन मौजूद था, उसमें नहीं है। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ने दिया था, मुल्तान बेंच दिया था, रावलपिंडी बेंच किया था। मैं ये गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ और ये पूछता हूँ कि क्या उस वक्त के चीफ जस्टिस कंसल्टेशन उनसे ली थी? उन्होंने उस वक्त भी रिफ्यूज किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने बनाना चाहा था, गवर्नमेंट ने बना दिया। अब गवर्नमेंट ने वहां से लेकर और ये भेज दी उन्होंने, जो अरसा दराज से हमारी वहां पर पेंडिंग पिटीशन थी, ये जब वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ होगी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये कमेटी एक फैसला करेगी। उस कमेटी से चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस उन्होंने एक लार्जर कमेटी में लेकर चले गए पूरी कोर्ट में। जब वहां पर चले गए, ज़ाहिर है हेडेड बाय द चीफ जस्टिस था, तो उन्होंने जब यूनानिमसली उसको कर दिया। अब हम लीगल वे जो कानूनी रास्ते वो इख्तियार करेंगे। इस मामले में गवर्नमेंट के खिलाफ हम गवर्नमेंट के खिलाफ ही तहरीक चलाएंगे। और जो हाई कोर्ट का फैसला है वो इंतहाई नामुनासिब फैसला, मैं उसको ये कहता हूँ कि उन्होंने हमारे बुनियादी हकूक़ को, हमारे कानून और इंसाफ के तकाज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, बल्कि बाकायदा तौर पर इस पर एक्सरसाइज हुई थी। और मंसूर अली शाह ने पहले जो कमेटी के हेडेड बाई थे, इनकी चलती रही है, तो उन्होंने इसको बाकायदा तौर पे शहरों के फासलों को, आबादी को, बाकायदा जितने फैसले वहाँ पर पेंडिंग थे, जितने केसेस वहाँ पर पेंडिंग थे हाई कोर्ट में, उन सारे को उन्होंने डिस्कस करके उनका बाकायदा तौर पर न्यूमेरिकल तौर पर उनकी तादाद ली थी। और हमें ये वसूख के साथ यकीन था कि कम से कम फैसलाबाद जो है वो आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर है, फैसलाबाद में ज़रूर बनेगा। रेस्ट ऑफ जो डिवीज़न है शायद उनमें ना बने, लेकिन फैसलाबाद में बनेगा। और हमें जब ये फैसला आया कि उन्होंने फैसलाबाद में भी रिफ्यूज़ कर दिया है, तो हम तो इससे बहुत ज़्यादा मायूस हैं। लेकिन हम इस बेंच की तहरीक को मज़ीद फ़ाल और बेहतर तरीके से चलाकर अपना जो हमारा कानूनी हक़ है, आइन के ताबे हम उस हक़ को लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जो हमें बेस्ट कानून के ताबे जो तरीका इख्तियार करना पड़ा हम वो करेंगे, नेगोशिएट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, सड़कों पे भी आएंगे, लोगों को एसोसिएट भी करेंगे। पंजाब बार काउंसिल के मेंबर इस मामले में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो एक कदम पीछे हट सके। जैसे कैसर नज़ीर साहब ने कहा है कि हमारी जान, माल, हर चीज़ कुर्बान है। मेंबर बार काउंसिल सारे के भी यहाँ पे मैं यह बात कहने के लिए तैयार हूँ कि हर चीज़ की कुर्बानी हम भी देने के लिए, और अनटिल अनलेस जब तक हाई कोर्ट का बेंच का क़याम नहीं आता हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर किस्म की हम जो तहरीक चलाएंगे और तहरीक को इंशाल्लाह मौसर बनाकर जय करूँ। जी बिल्कुल, आपने जो चौधरी अकरम मोहम्मद साहब उनकी तो गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमारे साथ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सैयद अमजद हुसैन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा, फैसलाबाद में तो हाई कोर्ट बेंच के काम को मुतालबा मुस्तरद करते हैं, क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं हाई कोर्ट के इस फैसले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और हाई कोर्ट के इस फैसले की वजह से फैसलाबाद की 1.5 करोड़ आवाम और वकला में शदीद गम और गुस्से की जो लहर है वो दौड़ रही है। इस वक्त पूरी फैसलाबाद की जो आवाम है उनकी नज़रें फैसलाबाद के वकला पे जमी हुई हैं कि फैसलाबाद के वकला जो कि 30 साल से इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये कोई फ़ैसला करें। और वो हमारे फैसलाबाद की जो आवाम है वो वकला के शाना बशाना खड़ी है, और वो फैसलाबाद के वकला को ये यकीन दहानी
جو ہے دلوا رہے ہیں کہ فیصلہ آباد کے وکلا جو بھی فیصلہ کریں گے اس تحریک کو، اس مطالبے کو منوانے کے لیے، تو فیصلہ آباد کی 1.5 کروڑ عوام ان کے قدم بہ قدم چلے گی اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے گی۔ یہ مطالبہ ہماری عوام جو ہے ان کا یہ اصرار ہے کہ وکلا اسے لیڈ کریں، اور ہر طرح فیصلہ آباد کی عوام بھی اور وکلا بھی اس بات پہ ایگری ہیں اور ان کی جانیں مالیں قربانی کے لیے حاضر ہیں، اور جو ہے ہماری ہائی کورٹ، جسٹس، حکومت جو بھی رکاوٹ ہے اس مطالبے میں، ان کو مجبور کر دیا جائے گا کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کیا جائے، اور ان کو ہر صورت یہ مطالبہ ماننا پڑے گا۔ اگر وہ یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانتے تو فیصلہ آباد ڈویژن کے لوگ اور وکلا ان کو جو بھی کرنا پڑا اپنا مطالبہ منوانے کے لیے وہ منوا کے رہیں گے۔ وہ کسی بھی قسم کے ہائی کورٹ بینچ، ہائی کورٹ بینچ۔ بالکل اس وقت ہمارے ساتھ باقی جو دیگر وکلا ہے وہ بھی موجود ہیں، اس وقت ینگ جنریشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے وکلا کی، ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، فیصلہ آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کو مطالبہ مسترد کرتے ہیں؟ جی بالکل یہ ہمارا حق ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ اپنا حق لے کے رہیں گے، ہمیں جو بھی کوشش کرنی پڑے گی انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ہم اس سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل ہمارے ساتھ ایک اور بھی جو وکیل ہے وہ بھی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ بتائیے گا۔ یہ فیصلہ آباد کے عوام کے ساتھ انتہائی ظلم ہے جی، زیادتی ہے، 1.5 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہے جی۔ یہ 1982 سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا جی، اور بہت میرٹ کے اوپر یہ کیس تھا جی، لیکن اس کے باوجود فیصلہ آباد کو نظر انداز کرنا جی انتہائی افسوسناک ہے جی۔ ہم صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب کے ساتھ جی متحد ہیں جی، اور انشاءاللہ اس تحریک کو انتہائی تیزی کے ساتھ لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ اپنا مطالبہ منوائیں گے جی۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت وکیل صاحب مظہر اقبال سندھو صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس والے سے کیا کہیں گے۔ جی بتائیے گا، فیصلہ آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا مطالبہ لاہور ہائی کورٹ کے سے مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کل جو فیصلہ کیا نا وہ ظلم کی انتہا ہے۔ ہمارے انصاف جو عوام کو ہم مہیا کرتے ہیں ان کو قتل کیا گیا جی۔ ان کا بیان ہے کہ انصاف دہلیز پر ہونا چاہیے، یہ ان کی سارا قتل ہے، ہونا چاہیے تھا بینچ۔ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، ہم صبح ہمارے 500 کے لگ بھگ وکیل جاتے ہیں کیس لے کر، ادھر تقریباً 1.5-2 ہزار عوام جاتی ہے، وہ خوار ہوتی ہے، طریقے لیفٹ اوور ہو جاتی ہیں جی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہاں بننا چاہیے سر۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ جو ایگزیکٹو ممبر ہیں لائبریری، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں مس شگفتہ اقبال، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی بتائیے گا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہائی کورٹ بینچ نے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ جو ہمارا مطالبہ مسترد کیا ہے وہ میں اس کی انتہائی مذمت کرتی ہوں، اور یہ ہمارے حق کے خلاف ہے۔ تو ہم ہر حال میں ہائی کورٹ بینچ جو ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے۔ ہم صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب فیصلہ آباد کے ساتھ ہیں اور اس تحریک میں زور و شور حصہ لیں گے، اور ہائی کورٹ بینچ کو انشاءاللہ تعالی فیصلہ آباد میں یقینی کامیاب کریں گے۔ جی بالکل آپ نے جو ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداران ہیں ان کی تو گفتگو سنی، ایگزیکٹو ممبران اس وقت یہاں پر موجود ہیں، خواتین بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ جو وکلا بھائی ہیں ان کے ساتھ اس تحریک میں برابر کی شریک ہوں گی، اور فیصلہ آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے جس حد تک وہ جا سکیں وہ اس حد تک جا کر یہاں پر کرائیں گے۔ جی اسدار حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصلہ آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا، فل کورٹ اجلاس میں مزید علاقائی بینچز بنانے کا مطالبہ مسترد کیا گیا ہے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلائی جائے گی اور اپنے مطالبات ہر صورت پر منوا کر رہیں گے۔ کئی عرصے سے وکلا سراپا احتجاج تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ فیصلہ آباد میں ہائی کورٹ بینچ کا قیام کیا جائے، مگر کل فل کورٹ اجلاس میں ان کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مزید علاقائی بینچز بنانے کا مطالبہ مسترد کر دیا، جس پر وکلا سراپا احتجاج ہے، حکومت مخالف نعرے بازی جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلائی جائے گی اور ہر صورت وہ اپنا مطالبات منوا کر رہیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کے زیر صدارت کل فل کورٹ اجلاس میں مزید علاقائی بینچز بنانے کا مطالبہ مسترد ہوا ہے، جس پر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے وکلا سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر سے۔ جی ظفر ڈوگر بتائیے گا، کئی عرصے سے وکلا سراپا احتجاج سے عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، جس کے باعث ہزاروں کیسز میں التوا کا شکار ہے۔ اب وکلا کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ وہ اس پر اب کیا لائحہ عمل کریں گے؟ کیا ہڑتال ختم کی جائے گی؟ نہیں، ہڑتال تو خیر فیصل آباد کے وکلا اور فیصل آباد کے شہری بہت دفعہ اس پہ احتجاج کر چکے ہیں۔ آج کا دن جو ہے وہ فیصل آباد کی تاریخ کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا ایک انتہائی جائز مطالبہ جو تھا وہ
लाहौर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। ये मैं वाजे कर दूं कि ये लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट जो है निज़ामी फैसला है, अदालती फैसला नहीं, इसलिए इस फैसले पर खुलकर बात भी हो सकती है और बहस भी हो सकती है। बहस इसलिए भी होनी चाहिए कि ये 1.5 करोड़ से जायद अवाम को उनकी तहलील पर इंसाफ फराहम करने का मामला है। फैसलाबाद के वकला 33 साल से हाईकोर्ट बेंच के क़याम के लिए तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं इस बेंच के लिए, और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में तो बाकायदा उन्हें उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चौधरी इफ्तिखार हुसैन उनकी तरफ से ये ऑफर की गई थी। मुझे याद है उस वक्त तनवीर रंधावा बार के सदर थे, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के, उन्होंने आके ये ऑफर की बार को कि अगर वो माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार हुसैन का जो इस्तकबालिया है वो मनसूख कर दें तो फौरी तौर पे फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच कायम कर दिया जाएगा। तो इतनी जबरदस्त रिजेंटमेंट हुई बार की तरफ से, पूरे वकला ने नो का वो ऐलान किया और मुजाहरा किया और शदीद रिएक्शन किया कि हमें हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज है, जो हमने हर सूरत से हाईकोर्ट बेंच हासिल करके रहना है, लेकिन ये हम किसी आमर के मुतालबे पर या उस पर उनकी तहरीर उनको सपोर्ट करने के लिए एक मौजूद चीफ जस्टिस जो है उसका इस्तकबालिया हम मनसूख नहीं कर सकते। ये हम हर सूरत करेंगे। हमें ऐसा बेंच नहीं चाहिए जो जमहूरी और आईनी कदरों को पामाल करके और उसमें समझौता करने के बाद हमें बेंच मिले। ये बहुत ही बड़ी बात थी कि फैसलाबाद के वकला के सियासी शऊर को सलाम पेश किया जाना चाहिए उस वक्त के। उन्होंने एक बेंच की खातिर चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त, जो आवाम के दिलों की आवाज बने हुए थे, जो ये अलग बात है कि वो बाद में कितने कंट्रोवर्शियल हो गए, लेकिन उस वक्त एक असूली मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस का हर सूरत इस्तकबाल होगा और उसका इस्तकबालिया मनसूख नहीं किया जाएगा। इसकी खातिर हाईकोर्ट बेंच कबूल नहीं। तो इस सारी जिद्दोजहद के बाद, सारा कुछ करने के बाद, तो उसको ये जमहूरी दौर में तवक्को की जा रही थी कि हाईकोर्ट बेंच फैसलाबाद के अवाम को जरूर मिलेगा। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जब भी बेंचेस बने वो आमराना दौर में बने हैं। ये रावलपिंडी बेंच, मुल्तान बेंच, बहावलपुर बेंच, तो यहाँ के शहरी ये सवाल करते हैं, उनके जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि क्या आइंदा भी जो हाईकोर्ट बेंच बनेंगे ये डिक्टेटर्स के दौर में बनेंगे? जमहूरी हुक्मरानों को इसका ख्याल क्यों नहीं आता? उस वक्त की अदलिया ने भी किसी की उस वक्त बेंचेस की उस तरह से मुखालफत ना की और फौरी तौर पर जो भी उस वक्त का इंतजामी फैसला था उसे तस्लीम किया। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर क्राइटेरिया देखें किसी बेंच बनाने का, अगर आबादी देखी जाए तो फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और इस रीजन की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है। अगर रेवेन्यू को देखा जाए बेंच बनाने के लिए तो फैसलाबाद पंजाब का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है। और फासले के लिहाज से अगर देखना है कि लाहौर हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट से फासला कितना फैसलाबाद डिवीजन का, तो इससे कम फासले वाले जज बेंच जो मौजूद हैं, कराची में बेंच है सिंध हाईकोर्ट का, तो वो सिंध हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट कराची में है, तो हैदराबाद में भी बेंच है और उसमें लाड़काना और सखर में भी बेंचेस कायम है। अगर डिटेल बता दूं तो पेशावर में अगर पेशावर हाईकोर्ट है तो एबटाबाद, मानसहरा और डेरा इस्माइल खां में भी बेंचेस कायम हैं। और मुल्तान में बहावलपुर, रावलपिंडी, अच्छा रावलपिंडी के साथ 15 किलोमीटर के फासले पर अभी पिछले दौर में बेंच इस्लामाबाद हाईकोर्ट बना दी गई। कोयटा के अलावा सिटी में भी बेंच है। तो फैसलाबाद का हर लिहाज से हक बनता है कि फैसलाबाद के अवाम को हाईकोर्ट बेंच मिलना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर 40% 40% से ज्यादा जो केसेस हैं उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। तो ये एक पिछले दिनों जो पिछले ख्वाजा शरीफ साहब चीफ जस्टिस गुजरे थे, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हाईकोर्ट बेंच फैसलाबाद में जो कायम करना उसके हवाले से कि ऑन माई डेड बॉडी। फैसलाबाद में बहुत रिएक्शन इससे हुआ, बहुत तकलीफ उनको हुई कि एक चीफ जस्टिस इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी भी तौर पर ये जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। फैसलाबाद के शहरी और फैसलाबाद के वकला का ख्याल है और उनका बिल्कुल वजह उनका ये कहना है कि वो किसी तौर पर भी फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच के क़याम के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ से हजारों लोग रोजाना जो लाहौर के लिए गाड़ियां जाती हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो फैसलाबाद जो लाहौर हाईकोर्ट की अदालतों में पेशी के लिए वो जाते हैं। अगर वो हम लाहौर पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती, इतना पैसा लगाया जाता, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ रश की वजह से वो बहुत जरूरी रिंग रोड बनानी पड़ती है और ट्रेन बनानी पड़ती है, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल जायज है, होना चाहिए,
लेकिन अगर फैसलाबाद बेंच कायम कर दिया जाए तो लाहौर पे भी बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा और फैसलाबाद के शहरियों को लाहौर की अदालतों में नहीं जाना पड़ेगा। हजारों लोग अगर वहां जाते हैं तो 2, 4, 6 जज इधर फैसलाबाद में क्यों नहीं बैठ सकते? तो ये फैसलाबाद के वकला ये 33 साल से तहरीक चला रहे हैं और इसमें सिर्फ वकला नहीं है, सिविल सोसाइटी है, बार के सदर के अलावा यहाँ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, ट्रेडर्स और हर सबका है जिंदगी के मुनसिब नुमाइंदे यहाँ तफसील के साथ इससे अपना रिएक्शन दे चुके हैं और मुसलसल हड़ताल, अब हफ्ते में 2 रोज हड़ताल भी होती है और फैसलाबाद के अवाम ने बहुत सफर किया है इसके हवाले से। तो फैसलाबाद में हाईकोर्ट का क़याम जो है वो एक नागज़ीर तकाजा है, बहुत ज्यादा अशद इसकी जरूरत है। इसके खिलाफ ये तहरीक जो है वो एक सख्त तहरीक चलने का फिर इम्कान होगा, बहुत मुश्किल होगा कि इस पर समझौता कर लिया जाए। तो इसके अलावा ये पंजाब गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, ये महज अदालतों का मसला नहीं होता कि बेंचेस कायम करना, इंसाफ को अवाम की तहरीर पर पहुंचाना ये एक इंतजामी फैसला होता है जो हुकूमतें करती हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तो महज एक आईनी कंसल्टेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है कि आप उनकी मुशावरत हासिल करते हैं, लेकिन बेंचों के क़याम का इख्तियार बहरहाल ये हुकूमत का इख्तियार होता है। वो कैबिनेट एडवाइस अगर जारी कर दें वज़ीर आला तो बेंच को कायम करने से कोई नहीं रोक सकता। अदलिया का ये इशू नहीं, ये इंतजामी फैसला है कि किस जगह पे बेंच होना चाहिए, किस जगह पे नहीं होना चाहिए और जहां होना चाहिए वहां बेंच के क़याम से ये अगर किसी के माली मफादात मुतासर होते हैं, ये कुछ चीजें अगर हम खुल के बात करें तो वहां के लाहौर के वकला का और जजेस का भी इशू है। मुझे याद है मैं लाहौर जी जफर डोगर, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।